105 सफ़ा जवाब रांझा। वलौ बसतल्लाहु रिस्क बेइबादिही, रिस्क खा के मस्तियाँ चाहियाँ नी, कुलू वशरबू रब ने हुक्म कीता ला तसरफू मना फरमाइयाँ नी। वलौ बसतल्लाहु रिस्क बेइबादिही, ये आयत जो है ये सूरह शूरा की 53 नंबर आयत का हिस्सा है कि अगर चाहता तो ये वसी कर देता रिज़्क़, तो फिर क्या होता, लोग फसाद करते। कहता है अल्लाह ने तो ये कहा है कि अगर वो रिज़्क़ वसी कर दे तो लोग फसाद करें, लेकिन रिज़्क़ खा के मस्तियाँ चाहिए नहीं। अभी तुम्हें इतना खुला रिज़्क़ नहीं मिला और तुम इतनी मस्तियाँ कर रहे हो कि मुझे तुम जवाब दे रहे हो। और आगे फिर कहा कुलू वशरबू रब ने हुक्म कीता, अल्लाह ने तो ये हुक्म दिया है खाओ और पियो। ला तसरफू, लेकिन कभी ज़्यादा खर्च ना यानी फजूल खर्ची ना करो। मना फरमाई यानी अच्छा खाइए पहनिए जग पाना, वो खाओ और पियो जो दुनिया को अच्छा लगता है। नई ख्वारियाँ करनियाँ आया नहीं, ख्वार करना नहीं आया किसी को जलील करना। ठीक है अच्छा पहनो, ठीक है। कित्थों पचन इना मुस्टंडियां नू, इन मुस्टंडे और गलत लोगों को कैसे वो चीज़ पचन हज़म हो सकती है जिन्हें खादियाँ दूध मलाइयाँ नहीं, जिन्होंने दूध और मलाई खाई हो वो मुस्टंडों को नहीं हज़म होती है। मतलब तुम्हें ये रिज़्क़ मिल गया है, तुम इसके अहल नहीं हो मगर तुम अब खा रहे हो। इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, ये आयत सूरह हूद का हिस्सा है, 123 नंबर आयत। और इसका मतलब ये कि अल्लाह ही के ज़िम्मे है किसी का भी रिज़्क़। एहसाम मजी करी आइयाँ नहीं, कि अल्लाह ने जब रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया है तो ठीक है अपनी ये भैंसें संभालो जो घर आ गई हैं। सच्चा रब है रिज़्क़ दे देन हारा, सच्चा अल्लाह है जो रिज़्क़ देने वाला है। वारशा गल्ला समझाई हनी, कि ये तो लोगों ने बातें हमेशा से समझा रखी हैं हमें। रफ्तन रांझा आज खाना मार चूचक, अब उसके घर से जाता है रांझा। रांझा सुट खूंडी उतों ला पोरा, छड़ चलिया सब मंगवाड़ मियाँ। रांझे ने अपनी लाठी फेंकी, पोरा यानी कि वो जो कंबल था वो भी फेंका, उतारा। छड़ चलिया सब मंगवाड़ मियाँ, और वो छोड़ के चला गया सारा। मंगवाड़ कहते हैं वो जो मंगो या भैंस वगैरह। जया चोर नू खुरे दा खड़क पहुँचे, जैसे चोर को ये पता चल जाए कि अब उसका तजस्सुस जो है वो उस तक पहुँचने लगा है। खुरे का मतलब होता है कोई सुराग लगाना, कि जब उसको पता चल जाता है कि अब सुराग लग रहा है और मुझ तक ये लोग पहुँच जाएंगे, तो छड़ टुरदा सन दा पाड़ मियाँ, तो जैसे वो सन जो है यानी दीवार को तोड़ना, वो चोरी करते हैं दीवार को तोड़ के घरों की, तो वो उसने जितना भी उसने पाड़ मियाँ यानी जितना फाड़ा हुआ हो दीवार को वो छोड़ के चला जाता है। इसी तरह से रांझे को पता चल गया कि अब इनको हीर के बारे में पता चल गया है। चोर था अंदर तो वो भी चल पड़ा कि अच्छा है जान छूटी। दिल चाया देश ते मुल्क उत्तो, उसका दिल भर गया उस देश और उस मुल्क से। ओदे भादा बोलिया हाड़ मियाँ, और उसके वास्ते फिर बोला हाड़ कहते हैं गरजने बरसने को, कि वो फिर गरजने बरसने लगा। उसके वास्ते जो था मुसीबत जो थी उसकी वो गरजने बरसने लगी। क्या कहा, तेरियां खोलियां चोरान दे मिलन सब्बे, कि तेरी जो बूढ़ी भैंसें अल्लाह करे वो चोरों को मिलें यानी चोर ले जाएं। और तेरियां कट्टियां नू पवे ताड़ मियाँ, और जो तेरी जो जवान भैंसें हैं कट्टियां उनको ताड़ पवे यानी उन पर कोई डाकू आए और वो उनको ले जाए। तेरी धी नू असी की जानने हाँ, तेनू आमदी नज़र पहाड़ मियाँ, हमें तेरी जो बेटी है उससे क्या लेना देना, तुझे तेरे लिए वो पहाड़ होगी, बड़ा बोझ होगी, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। मैनू मही दी कुछ परवाह नहीं, नड्डी पई सी इस रिहाड़ मियाँ, मुझे भैंसों की कोई परवाह नहीं है, तेरी बेटी ही असल में इस रिहाड़ इस ज़िद में पड़ी थी कि मैं इनको चराऊँ। मंगो मगर मेरे हथों आमदा है, ये जो माल है भैंसें हैं ये मेरे हाथ से अब आ रहा है। मैं ही अपनियाँ मारची ताड़ मियाँ, अब इनको ए सरदार अपनी भैंसों को ताड़ ले बांध ले, मैं अपने हाथ से ला रहा हूँ। तेरियां मज्जी दे कार ने रात अद्धी फिर भन दा कैर दे झाड़ मियाँ,
कि मैं कैर के झाड़ यानी गुस्से का दम झाड़ा जो है वो मैं करता फिरता हूँ, या मैं डांट डपट करता हूँ आधी आधी रात इन भैंसों की वजह से। घुट बवें चराइयाँ माइयां दियाँ, सही कीता ही कोई कराड़ मियाँ। कि तूने घुट बवें यानी कि तू बैठ गया है दबाकर, हमारियाँ मजियाँ चराइयाँ यानी माइयां दियाँ, जो हमने भैंसें चराई हैं उनका जो मुआवजा है वो तूने अब दबा लिया है और अब मुझे निकाल बाहर किया। सही की तई कोई कराड़ मियाँ, तूने अच्छी दुकानदारी की है। कराड़ वैसे हिंदू दुकानदार को कहते हैं, वो भी आमतौर पे कहते हैं ऐसे ही होते हैं कि काम ज़्यादा लेते हैं पैसे कम देते हैं। यहाँ तो मिला ही कोई नहीं है पैसा। मई 4 दयानु बरस गए 12, यानी मुझे भैंसें चराते हुए 12 साल हो गए। मतलब देख लें कि अब गैरत जागी है। आज उठे हो अंदरों साड़ मियाँ, और आज तेरे अंदर से ये साड़ और ये जलन उठी है कि तू गैरत तो तेरी जागी है। बही खतरी दी रही खतरी ते, यानी जो हमारा बही खाता था, जो लिखा होता है कि इतने पैसे मिलेंगे, तो लिखा गया है हो पहाड़ मियाँ, और वो लिखा हुआ पहाड़ बन गया है। ठीक है ना, यानी बही खाता जो है वो वैसे ही चलता रहा कि इतने पैसे इतने पैसे इतने पैसे दी, मिले तो कोई नहीं, और अब वो पहाड़ बन गया, इतने 12 साल के पैसे बन गए हैं। तेरी धी रही तेरे घर बैठी, तेरी तो बेटी घर ही बैठी है। झाड़ा मुफ्त दा ले आई झाड़ मियाँ, और मुफ्त में मुझसे ये झाड़ा ले लिया, एक काम करवा लिया। तेरी बेटी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हट भरे पटखने नू सांभ लियो, हट भरे भरा हुआ दुकान, पटखना अनाज से, सांभ लियो वो तूने संभाल लिया, अनाज से भरी हुई दुकान तूने संभाल ली है। कड छड्डे नंग कराड़ मियाँ, और मुझे निकाल दिया नंगा करके कराड़ मियाँ इस दुकानदार ने। वारशाह मियाँ पूरी ना पैया, पिछों आया से पड़तने पाड़ मियाँ, वारशाह भी मकसद पूरा नहीं हो सका। पीछे आया ऐसा पड़तने पाड़ मियाँ, बहुत सारे लोगों का नुकसान करता हुआ। ये इंसानी तारीख पे भी बात हो सकती है और रांझे पे भी हो सकती है कि कितने लोगों को उसने छोड़ा घर बार और अब भी उसकी वो बात ना बनी। या ये मार चूचक पे भी हो सकता है कि पता नहीं उसने कितने लोगों के साथ ऐसा किया कि मुफ्त में उनसे काम लिया और अब भी उसका लालच पूरा नहीं हुआ। हैरानगी रांझा, रांझा हो दिलगीर हैरान बैठा, मिलया साफ जवाब जा कारदाई। रांझा बहुत दिलगीर हैरान बैठा, बहुत परेशान उदास गमज़दा होके बैठा था कि मिलया साफ जवाब जा कारदाई, कि उसको साफ ही जवाब जा जब कारदाई काम का मिल गया। बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बन गया। 12 साल तो आराम से गुजरे। खज्जल रात दिन होया है बरस 12, विच बेलियां दे मजी चारदाई। भैंसें चराते हुए बेले में उसको 12 बरस हो गए और वो खज्जल हुआ, बड़ा परेशान हुआ उनके पीछे, लेकिन आज जवाब मिल गया। पक्के अम्ब अनार ते तक मिलया, जब आम और अनार पक गए, फल खाने का वक्त आया तो उसे धक्का मिल गया। राखा रहा जो बाग बहार दई, वो जो बाग और बहार का रखवाला था उसको आज धक्का मिल गया। कीती कतरी कार बर्बाद हुई, उसने जो कुछ किया वो सब बर्बाद हो गया। दुख मेहनती नू मारे खार दाई, और ये दुख मेहनती आदमी को वैसे ही होता है जैसे खार कांटे का दुख होता है, कांटा को चुभ जाता है ऐसे। जट दे प्यार ते ठग लिया, जट दे प्यार, जट को प्यार दिया और फिर ठग लिया, यानी उसको प्यार से बुला के। तमा दे के साक दी लारदाई, तमा लालच, साख रिश्तेदारी, लारा जिसको कहते हैं कोई वादा निभाया, झूठा वादा कि जनाब हम तुझसे रिश्तेदारी कर लेंगे, और उसको आखिर निकाल दिया। लोग आख रहे चाका उल्लुआ हुए, लोगों ने कहा कि अरे ओए नादान चाक, ए नौकर तू उल्लू है। मार मुफ्त पे टुई मार दाई, वो तो मुफ्त में तेरी टुई मार रहा है, यानी तुझसे काम ले रहा है। इस नफस शैतान मरदूद पीछे जग जान के हक विसार दाई, ये ऐसा नफस शैतान मरदूद है कि इसको लोग जानते बूझते हक जो है वो छीन लेते हैं। ये विसार ना छीन लेता है, कि छीन लेता है लोगों का हक जो है। वारस चस दुनिया दियाँ लालचा दा, वारिस दुनिया की लालचों का जो मज़ा है, लुत्फ़ है। जिमें कुत्तियाँ हलक मुर्दार दाई, वो ऐसे ही जैसे कुत्तों को हलक हिर्स को कहते हैं, जैसे उनको मुर्दार का हिर्स होता है, ऐसे लालच होती है दुनिया का।
बयान अफसोस खुर्दन चूचक अजरफ्तन रांझा। अब रांझे के जाने पे चूचक अफसोस करता है। मई छिड़न न बाज रजे टड़े दे, माही होर सबे चाख मार रहे। अब भैंसें जाती नहीं थी कहीं इसी बगैर रांझे के। कई उन्होंने माही जो है वो चाह मार रहे, बड़ा उन्होंने जोर लगाया, लेकिन भैंसें रांझे के साथ 12 साल आती थीं। काई कुस जाए, काई डूब जाए, काई शी पाड़े, काई पार रहे। क्या हाल भैंसों का, कोई वैसे गुम हो जाए, कोई डूब जाए, किसी को शेर खा जाए और कोई दरिया के दूसरी तरफ ही पार रहे, आई ना, यानी संभालने वाला कोई नहीं। काई रुले फिरे विच चल बेले, कोई उस जंगल बेले में यूं ही भटकती फिरती थी। काई छुप के अंदर वार रहे, कोई अंदर छुप जाती थी, भटकती नहीं थी, खुद ही अंदर छुप जाती थी। मई चर दियाँ बाज ना रांझने दे, भैंसें चरती नहीं थी अपना चारा बगैर रांझने के। कर लोग बतेरड़ा प्यार रहे, लोगों ने बहुत प्यार किया भैंसों से, लेकिन वो रांझे के बगैर नहीं चारा खाती थी। सयाल पकड़ हथियार ते हो कुमा, सयालों ने यानी वो जो हीर सयाल के लोग थे, उन्होंने हथियार पकड़े ते हो कुमा इकट्ठे होके, मगर लग के खोलियाँ चार रहे। उन्होंने वो बूढ़ी भैंसों को चारने की कोशिश की, चराने की। बादशाह चूचक पछुतावंदा है, मंगू ना छिड़े असी हार रहे, कि ये भैंसें अब चरती नहीं है, हम हार गए, ये पछताने लगा मार चूचक। बयान कलाम करदन हीर बा मादरे खुद आजंदो, गम से माँ से बात करना हीर का। कहती माई चाक तराया चा बाबे, अब्बा जी ने डरा दिया और भगा दिया उस चाक को। इस गल उत्ते खलकत हसीओनी, इस बात पे अब खल्क हंस रही है सारी दुनिया। रब उस रिज़क है देन हारा, कोई उस ते रब न तसीओनी, और अल्लाह ही रिज़क देने वाला है, और कोई अल्लाह के बगैर जो है वो कोई कह ले कि अल्लाह के जब साथ हो तो कोई प्यासा नहीं मरता। तसीओनी, कोई प्यासा नहीं मरता, अल्लाह ने किसी को प्यासा नहीं रखा, खाना भी देता है पानी भी देता है। आखण दानिया माही नू ढूंढ मलकी, आखण दानिया माही नू ढूंढ मलकी। सब जो कहने लगे बड़े अक्लमंद लोग दाने के माही यानी भैंसे चराने वाला, ढूंढ मलकी के तू ढूंढ है मलकी कोई भैंसे चराने वाला। खाक उड़ सीती जे नसीओनी, क्योंकि बड़ी खाक उड़ेगी, बदनामी होगी अगर भाग गई उसके साथ तेरी बेटी। मई फिरन खराब बिच बेलियां दे, भैंसें ख़राब हो रही हैं बेलों में। अंदर खूबियाँ दे फंसा फंसी, और खूबियाँ यानी खुरलियों में वो फंसी हुई हैं, कोई खुरलियों में जिसमें वो चारा डालते हैं, वो सीमेंट की बनी होती है, हौस सा, उसमें पानी तो नहीं होता, चारा होता है। माही मन सी ता गल भली थी सी, अगर वो माही मान जाए तो अच्छी बात है। माही मन सी ता गल भली थी सी, और सैया हीर ओदे पीछे रुस्सी होनी, और उसके पीछे जो हीर और उसकी सहेलियाँ हैं वो सब कह लें कि बड़ी रुस गई हैं, रूठ गई हैं, नाराज़ हो गई हैं। वार शाह औलाद ना माल रही, ओदा सबर जिदी मेहनत खुशी होनी, कि उसका जिसकी मेहनत खुशी होनी, जिसकी मेहनत ख़राब हो जाए, ज़ाया हो जाए, उसका फिर सबर ही है, ना उसकी औलाद रहती ना माल रहता। तो सारा जिसकी औलाद भी चली जाए, माल चली जाए, मेहनत चली जाए, उसका फिर सबर ही है, और क्या है। आगे है हिमायत करदन मलकी पेशे चूचक बराया बुरदन रांझा, रांझा को बुलाने के लिए चूचक के आगे हिमायत करना मलकी का। मलकी गल सुनामदी चूच के नू, लोग बहुत दिन दे बद दुआ मियाँ, उसने कहा कि जनाब लोग बड़ी बददुआएं दे रहे हैं। अपने शौहर से कहने लगी 12 बरस मही ओस चारियाँ नी कीती नहीं सो चूँ चरा मियाँ, 12 साल उसने भैंसें चराई, कभी चूँ चरा नहीं किया, कुछ खाने को मिला नहीं मिला, को पैसे दिए नहीं दिए। हक खो के चा जवाब दिता, मई छड़ के घरा नू जा मियाँ, तूने उससे हक छीन लिया और जवाब दे दिया और कहा कि भैंसें छोड़ और घर को जा। हक खो के चा जवाब दिता, मई छड़ के घरा नू जा मियाँ, लेखा मंगदा अपनी चाकरी दा, यानी अगर वो अपनी उजरत मांग लेता अपनी चाकरी का, थैली दमा दी देवनी आ मियाँ, तो पूरा थैला भर के उसको देना पड़ेगा अगर वो पैसे मांग लेता। पैरी लग के जा मना उसनू, आह फ़कर दी बुरी पे जा मियाँ,
उसके पैरों में गिर के उसको मना, क्योंकि अगर फ़कीर की आह लग जाए तो बड़ी बुरी होती है। जिमें जान सैंती में ले आ उसनू आखी हीरदा हो खैर खामियाँ, जैसे तू बेहतर समझता उसको ले, और ये भी कहना कि तू हीर की खैर खाही चाह और आ, उसकी खातिर ही आ जा। आखी हीर तेरे बिन रहे नाही, जिमें जान से तू ले आ मियाँ, और ये कहना हीर तेरे बगैर नहीं रहती, और जैसे तुझे मुनासिब लगे उसको ले आ। वारिस शाह फ़कीर ने चुप की थी, ओदी चुप ही देग उड़ा मियाँ, कि वारिस शाह फ़कीर ने चुप की हुई है, उसने खामोशी इख्तियार कर ली रांझे ने, क्योंकि उसकी खामोशी ही पूरी देग उड़ा के ले जाती है, उसको चुप करके मिल जाता है। जो खामोश खड़ा हो ना फ़कीर, उसको सारे दे देते हैं, और जो मांगता रहे उसको नहीं कोई देता। तो रांझा भी चुप करके बैठा है, तो ये कहीं सारी देग ही ना ले जाए, देग सा मतलब मुराद हीर भी हो सकती है। इसके दूसरा मतलब है कि वारिस शाह फ़कीर ने चुप की थी, उदी चुप ही देग उड़ा मियाँ, देग का मतलब देगी, ये भी मतलब हो सकता है कि उसकी चुप ही सब बर्बाद कर देगी। अगर वो चुप होकर बैठा है तो बद्दुआ दे दी उसने। अगर जवाब चूचक बा मादर हीर, हीर की माँ से जवाब चूचक का, चूचक आखे जा मनाओ सुनो, उसने कहा इसको मनाओ जाके। व्या तीकता मई चरा लिए। अब गैरत का अंदाज़ा लगाइए, चूचक आखे जा मनाओ सुनो, उसने उसकी अपनी बीवी से कहा उसको मना रांझे को। व्या तीकता मई चरा लिए, जब तक हीर का शादी नहीं होती, ब्याह नहीं होता, उसको भैंसें चरा लें उससे। इज़्ज़त देखिए, गैरत। आज रोज़ दा कुछ बसा नहीं, नाल खुशी दे वक्त लंघा लइए, कोई भरोसा नहीं है आज और कल का, लिहाजा इसको जब तक है वक्त खुशी का वो गुजार लें। और मक्खन दही देओ ओदे चूंडियां नू, उसके बालों में मक्खन लगाओ, दही लगाओ। अते खूंडी नू शाम चढ़ा लइए, और उसकी खूंडी पे हम खौल चढ़ा देते हैं चांदी का, यानी उसकी खुशामद कर लेते हैं। पटका चिकन दोजी हाथ छैल छल्ले, पटका चिकन दोजी यानी ये पटका जो बांधते हैं गले में, उस पर हम कशीदा कारी करवा देते हैं। हाथ छैल छल्ले, उसके हाथों में ऐसे छल्ले डाल देते हैं। और नाल वंजली रंग रंगा लिए, और उसकी जो बांसुरी है उस पर भी रंग कर देते हैं, यानी जैसे वो खुश होता है वैसे कर लेते हैं। इस जग मक्कार दा काम एहो, कोई मकर फरेब बना लिए। दुनिया में यही काम होता है, कोई भी मकर और फरेब कर लिया जाए अपने काम के लिए। साड़ी धी दा कुछ न ला लेंदा, सब टैल टकौर करा लइए। हमारी इसने क्या उतार लेना है, क्या ले जाएगा उतार के हीर का, सब कुछ तो उसके साथ ही रहेगा, उसका जिस्म, उसके कपड़े। तो इसलिए सब टैल टकौर करा लिए, सारी खिदमत करवा लेते हैं। जदों हीर डोली पा टोर दइए, रुस पे जवाब सुना लइए। जब हीर को हम डोली में भेज दें, ब्याह दें, जब ये नाराज़ हो तब इसको जवाब दे दें। वारिस शाह सी जट सदा खोटे, एक जट का फेंद भी ला लइए, कि हम जाट लोग हैं ही ऐसे बिल्कुल और खोटे हैं, लिहाजा एक जट का फिंड, एक आम सा जो फरेब है वो लगा लेते हैं, फौरी सीधा सा झट हम एक फरेब लगा लेते हैं। पुरसीदन मिल्की रांझा रहा, अब वो पूछती है, मलकी जा वेड़े विच पुछ दिए, जेड़ा वेड़ा सी भाइयां भावियां दा। मलकी ने सहन में जाके पूछा, वो सहन जो भाइयों को भाता था, भावियां दा भाने वाला। साढ़े माही दी खबर है किते अड़ियो, किधर मारिया गया पछोताव्यां दा। और कहती हमारे भाई किसी को खबर है उस भैंसे चराने वाले की, कि अड़ियो यानी अरी लोगो, वहाँ जो बैठे थे उनसे कहा, कहाँ मर गया है हमारा वो पछताता हुआ। जरा हीर कुड़ी उन्होंने साध दईए, रंग धो दे पलंग दे भाव्यां दा। ज़रा हीर कुड़ी उन्होंने साध दईए, उसे कहो कि वो आए और हीर का हम दे दें उसको पलंग, ताकि उसके पायों को रंग लगा दे, यानी हीर के पलंग की बात कर रही। मलकी नाल ना बोलिया मियाँ रांझा, जिमें चोर नू खौफ कराड़ियां दा, कड़ावियां दा। अब वो बैठा तो कोई नहीं, रांझा ही बैठा है। मलकी ने आके बातें सुनाई तो वो कुछ ना बोला। जिमें चोर नू खौफ कड़ावियां दा, जैसे चोर को जासूस का खौफ होता है ना, ऐसे रांझा भी चुप बैठा रहा। रांझा बोलिया सुथरों पन आकड़, रांझा बोलिया सत्थरों पन आकड़। सत्थर जो होता है वो कह लें कि ऐसे जैसे वो कह लें कि बैठा था यूं यूं चौकड़ी मार के जिस तरह, और उसने वो अपनी चौकड़ी खोली और फिर आकड़ को तोड़ा और कहा, ए बैठा है सरदार न थाव्यां दा। और ऐसे बैठा हुआ था जैसे वो किसी भी जगह का
सरदार नहीं है। उसने अपनी चौकड़ी तोड़ी और अक्कड़ भी जो थोड़ी सी तोड़ी, और ऐसा बैठा था जैसे किसी नथाव्या, यानी था होती है जगह, नथाव्या किसी भी जगह का, जैसे वो सरदार ना हो। खेत वालियां खेत संभाल लिया, की जोर है कमियां लावियां दा, यानी खेत वालों ने अपने घर को जो है वो संभाल लिया, अपने खेत को, और की जोर है कमियां लावियां दा, तो क्या ज़ोर है बेचारे कमियों गरीबों का, लावियों का, यानी कि जो भी आप कह लें गरीब लोग होते हैं उनका क्या कोई बस नहीं चलता। सिर पटे सफा कर हो रहा, जिया बाल का मुन्ने बावियां दा, वो ऐसे उसने सर बनाया हुआ था पटे सफा, उसका सारा कुछ सर साफ था, जैसे कोई बच्चा मुन दिया जाए, बाल काट जाए, बावें दा, जैसे कोई बरादरी जो है उसने जैसे कोई बच्चे की टेंड कर दी हो और वो बैठा हो चुप करके, ऐसे राज्य का हाल था। वार शाह जहाँ चोर नू मिले वाहर, जै चोर को मिलते हैं वाहर पकड़ने वाले, उब्बे साह लेंदा मारे हावियां दा, तो वो ऐसे सांस लेता है कि जैसे ऊंचे ऊंचे सांस, हावियां दा गम से, तो जैसे चोर पकड़ा जाए ना तो फिर वो बड़े ऊंचे ऊंचे सांस लेता है घबराए हुए, तो इस तरह से वो भी ले रहा था। अब दिलासा दादन मलकी रांझारा, वो दिलासा देती है। मलकी आखदी लड़े जे नाल चूचक, कोई सुखन न जीव ते ला बनाई, कि तू अगर लड़ पड़ा है चूचक से तो इस बात को दिल पे मत लगा। क्या मापिया पुत्रा लड़न हुंदा तुसा खट्टना ते असा खा बनाई, माँ बच्चों का कोई लड़ना होता है, तुमने कमाना और हमने खाना है। छिड़ माल दे नाल मैं कोल कत्ती, तू अब भैंसों को लेके चल, मैं तुझ पे कुर्बान, माल साम राती करी आवनाई, और रात को तूने घर आना है लेके अपना सारा भैंसें, तू ही चोए के दूध जमा बनाई, तू ही हीर दा पलंग बिछा बनाई, तूने दूध जो चोना है और दही जमाना है, और हीर का पलंग भी तूने बिछाना है। कुड़ी कल दी तेरे तरोस बैठी, ऐसे जैसे दामाद होता है कि लड़की तेरे से कल से नाराज है, तू ही उसनू आ मना मनाई, तूने उसको मनाना है आके। मंगो माल सियाल ते हीर तेरी, ये सारा भैंसें वगैरह और हीर सब तेरी है। नाले घूरना ते नाले खा मनाई, तू खा भी रहा है और हमें घूर भी रहा है, अच्छी बात है। गुत्था टोलना किस लिया बनाई, गुत्था जो होता है कह लें कि जिसको आप कह लें कि जो भी कोई गुमशुदा चीज़ है उसको टोलना, तलाश करना, गुमशुदा चीज़ को आखिर किसने तलाश करना है और लाना है। सुंजी टाक नो किस रुला बनाई, और वो मट्टी जो ढेरी हो आखिर उसको किसने मिलाना है आपस में, यानी तू नहीं करना सारा कुछ। मी रांझे नू अर्ज सुनाई के जी दाग ही जरदा चाह गवा बनाई, मियाँ रांझे को ये अरज़ करके मकसद क्या था कि उसके दिल में जो जुदाई का दाग है वो धो दिया जाए। तेरे नाम तो हीर कुर्बान की थी, मंगू शाम के 4 लिया बनाई, तेरे नाम पे हमने हीर कुर्बान कर दी और अब तू भैंसें संभाल के ले आना बस घर। मंगू छेड़ दे चल विच मियाँ वारस, अपना जो भैंसें छोड़ दे जंगल में, असा तख्त हज़ारे नू जा बनाई। आगे से वो कहते हैं नहीं हमने तख्त हज़ारे में जाना है, जैसे वो ना पक्का कि जी मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, हालांकि अंदर से बड़ा खुश है। आगे दर बयान कलाम रांझा बा हीर से अलगोएद। अब रांझा हीर से कहता है, रांझा हीर नू आखदा माँ तेरी सानू फिर मुड़ रात दी चमड़ी है, कि तेरी माँ फिर रात से मुझे कह रही है कि यहीं पे रह। मियाँ मान लो उसके आखने ने तेरी हीर प्यारी दी अंबड़ी है, हीर कहती है भाई उसकी मान ले, वो तेरी प्यारी हीर की माँ है। छिड़ माल दे नाल मैं हीर सदके, रुस आशका गल निकमड़ी है, वो कहती तू जल्दी से भैंसों के साथ जा, आशकों के साथ नाराज़ होना रूठना ये निकम्मी बात है। हसन खेडने दा एहो वक्त साडा, अजे उम्र नहीं कोई लमड़ी है, कोई लंबी उम्र तो है नहीं हमारी, यही हंसने खेलने का वक्त है, इसको एंजॉय करते हैं। निस्बत करन दी किते सलाह काई, मेरे मापियाँ नहीं आरंभड़ी है, मेरी अभी किसी की तरफ भी निस्बत तय करने की, शादी करने की जो सलाह है वो मेरे माँ बाप की उसकी कोई आरंभड़ी तैयारी नहीं है, यानी मेरा भी कहीं रिश्ता नहीं होना। यानी हीर भी क्या चाहती है कि वह वक्त गुजरे। घोड़े दिलों के अंत मुँह जोर होंदे, 10 शौक दी वाक किस थमड़ी है, दिलों के घोड़े मुँह जोर होते हैं और शौक और इश्क की जो बाग है वो किसने थामी है, वो किसी से नहीं रुकती।
किस्से होण जहान ते आशका दे, गल्लां सुनदियां दी जान कम जिंद कंबड़ी है। किस्से जहान में आशकों के ऐसे ऐसे हैं जिनको सुन के जान जो है वो कांपती है। किस्से होण जहान ते आशका दे, गल्लां सुनदियां दी जिंद कंबड़ी है। कोई सार नहीं दुखा केड़ियां नूं, कोई खबर नहीं कि किन दुखों के बायस घर मापियां दे हीर जमड़ी है। कि ये पैदा हुई है हीर की जानी उठ किस कड़ी बैसी, किस को खबर के ऊँट किस करवट बैठेगा। अजय ब्याह दी बात ते लम्बड़ी है, अभी तो शादी की बड़ी लंबी बात है, अभी जब तक नहीं होता हम इंजॉय करते हैं। वारिस शाह इस इश्क दे वंज विचों, वारिस शाह इस इश्क के कारोबार में किसे पल्ले न बदड़ी दमड़ी है। किसी ने भी अपने पल्ले नहीं बांधी क्या दमड़ी, यानी कुछ नहीं कमाया। दमड़ी पैसे को कहते हैं। इश्क में से किसी ने कुछ नहीं कमाया। उसके बाद है मंजूर करदन रांझा हुक्म मिल्की, उसने मान लिया हुक्म। रांझा हीर दी माँ दे लग आखे छेड़ मज्जियाँ चल नू आमदा है। उसने जनाब बात मानी और ले आया भैंसें। फिर बेले में मंगू वाड़ दिते वे झांगड़ी दे, यानी झुंड बेला, उसमें उसने घुसा दी भैंसें। आप नहाए के रब ते आमदा है और अपना ध्यान अल्लाह की तरफ लगाया। बख्शनहार सत्तार है नाम तेरा, बख्श हीरे शुगल कमामदा है। शुगल क्या लगा रहा है? अल्लाह ताला तू सत्तार है, यानी मेरा पर्दा भी रख। बख्शनहार, तू मेरी गलतियाँ भी बख्श दे, यानी गुनाह करना है पहले से बख्शिश मंगवा रहा है। और मुझे क्या बख्श दे? शुगल कमामदा है, हीर मुझे बख्श दे। ठीक है ना। सूरत विच महबूब दे मैब होके अगे नज़र दे आन बहामदा है, और ख्यालों में महबूब यानी हीर की सूरत सामने ला के इंजॉय करता है, बैठता है, सोचता है। हीर सत्तुआं दा मगर घोल छन्ना, वेखो रिज़्क रंजेटे दा आमदा है। अब उसने वो सत्तू घोले, मीठे और ठंडे होते हैं, और ये रिज़्क है जो रांझे का आ रहा है। असल में हीर आ रही है, रिज़्क जो है। गल पा पल्ला पैरी जा पौंदी, उसने गले में ऐसे पल्ला डाल दिया दुपट्टे का, जैसे हम माफ़ी मांगते हैं किसी से ना, माफ़ी का ही अंदाज। और पैरों में भी जा गिरी। मियाँ रांझे नू इश्क मनावदा है, और इश्क मना रहा है रांझे, यानी हीर को ज़्यादा इश्क है रांझे से। मेरा मरन जीवन तेरे नाल मियाँ, सुंजा लोग पिया भुस भावदा है। कि मेरा तो जीना मरना तेरे साथ है। तो ये सुंजा लोग सारी जो वीरान दुनिया है, भुस भावदा, ये तो खाक डाल रही है मेरे, ये मेरी तो दुनिया बिल्कुल वीरान हो गई है और मुझ पर खाक डाल रही है। तेरे बिना मैं उदास और बर्बाद। पीर अपने याद कर इस वेले, सानू आसरा जिन्हां दे नाम दा है। और तू ऐसे कर, तू अपने पीर को याद कर जिनका हमें आसरा है। रांझा जीव दे विच दिलगीर होके पंजा पीरां दा नाम ध्यामदा है। वो भी अपने दिल में उदास होके पांचों पीरों को याद करता है। पंजा पीरां दी पंजा पीरां दी आमदन तुरत हुई, वो फ़ौरन आ गए पांचों पीर। हाथ बन के सीस नवामदा है, हाथ बांध के सर उनके आगे झुकाता है रांझा। रांझा हीर दोवें होए आन हाज़र, अगों पीर हुणे फरमामदा है। दोनों आ गए सामने। अभी पीर ने क्या कहा? वारिस शाह मियाँ तुसा दोहां ताही पीर साबती नाल बुलामदा है, कि तुम दोनों को पीर जो है वो बड़ी साबित कदमी के साथ रहने के लिए कहता है। पंद दादन पीरा हीरो रांझा, पंद व निसाहे आप जानते हैं, नसीहत करना पीरों का रांझे को और हीर को। बच्चा दोहां ने रब नू याद करना, नहीं इश्क नू मेना ला बनाई, कि लावना है। तो तुमने कोई ताना नहीं लगाना, बदनामी नहीं करानी इश्क की, तुम दोनों ने रब को याद करना है। रांझा हीर तेरी ते तू हीर दा है, इस इश्क दा इस इश्क अखाड़ा पावना है, यानी ये अखाड़ा है इश्क, यहाँ कुश्ती होनी है। तू रांझे का है और हीर, तू रांझे की और हीर रांझा तेरा है। अठे पैर खुदा दी याद अंदर तुसा जिक्र ते खैर कमावना है, अल्लाह को याद करना है। तुहानू मेहना जग ने लावना है, पर इश्क थी नस न जावना है। इश्क जो है, जो जग है दुनिया, वो तुम्हें ताने देगी, लेकिन तुमने इश्क से भागना नहीं है। रांझे हीर दोहां रल अर्ज़ की थी, अगों पीरां दा ए फरमावना है। दोनों ने अर्ज़ की और आगे से जवाब दिया पीर ने। इस इश्क दा वंज ब्यो पारे हो, जीव जान ते सीस गवावना है। कि भाई इश्क का यही कारोबार है कि यहाँ पे सर को खोना पड़ता है, कलम हो जाता है सर। रांझा हीर दोवें रहसन बहुत खुशी, मोती लाल दे नाल भरावना है। और रांझा हीर बहुत दोनों खुश होंगे और मोती को लाल हीरे के साथ इस तरह से परोना है, यानी मोती रांझा और
लाल हीरा हीर है। वारिस शाह पंजाब पीरा हुक्म किया, बच्चा इश्क नूं नहीं डुलावना है, कि तुमने इश्क को नहीं डोलने देना। आमदन काजी बराए फहमाइश हीर, अब वो काजी को बुलाते हैं, मौलवी साहब को, हीर की ज़रा थोड़ी सी तबीयत साफ़ करने के लिए। हीर वत के बेलियों घरी आई, माँ बाप काजी सद लियाम देनी। हीर जब वापस आई बेले से तो माँ बाप ने मौलवी बुला लिया। दोवें आप बैठे अते विच काजी अते सामने हीर बहामदे ने। अब बीच में मौलवी साहब बैठ गए, इधर माँ इधर बाप और सामने हीर बिठा ली। बच्चा हीर तेनू असी मत देंदे, मिठी नाल जुबान समझामदे नहीं। मीठी ज़ुबान से हम समझा रहे हैं, तुझे मत दे रहे हैं बच्चे, चाक चोबरा नाल न गल की जाए। ये जो बदमाश और नौकर होते हैं इनसे नहीं बात करते। ये मेहनती केड़े थाउंदे नहीं, ये किस जगह के मेहनती लोग होते हैं, ये तो चोरी चकारी करते हैं। त्रिंजन जोड़ के अपने घरी बहिए, सुगड़ गाँव के जी पर चामदे नहीं। त्रिंजन जोड़ के अपने घरी बहिए, बेहतर तो ये है कि अपने घर में आप बैठे रहो। त्रिंजन जोड़ के, चरखे जोड़ के, और सुगड़ गाँव के जी पर चाम देनी, और सियाने गा के जी लगाते हैं। सुगड़ सियाने जो अक्लमंद लोग हों वो घर में जी गाना गा के जी बहला लेते हैं। लाल चरखड़ा डा के चोप पाइए, लाल चरखड़ा यानी चरखा जिस पे खूब गुलकारी की होती है उसको आप बिछाओ, चोप पाइए, और यानी कि चादर भी, चोप का मतलब सर पे चादर लगाओ, या इसको कहते हैं तर्ज लगाना, दोनों मतलब हो सकते हैं चोप का। कई सोहने गीत चनाव देनी, और वो गीत गाएं जो चनाब के गिर्द गाए जाते हैं, दरिया चनाब की उस वादी में। लाल चरखड़ा डा के चोप पाइए यानी हेक लगाना जिसको कहते हैं, तर्ज लगाना, वो भी मतलब है। नीवी नज़र यानी घर में बैठ के गाने गा लो। नीवी नज़र है आदे नार रहिए, तेनू सब सियाने फरमाम देनी। नज़र नीची रख के बैठो, तुझे सब ये समझदार लोग समझा रहे हैं। चूचक स्याल हुरी हीरे जानिए सरदार ते पैंच गिराओ देनी। तेरे ये चूचक स्याल बाप हैं, ये तो गांव के सरदार हैं, और पैंच यानी पंचायती लोग हैं, इनकी बड़ी इज्जत है। शर्म मापिया देवल ध्यान कीजिए, शानदार जट सदाम देनी। माँ बाप की इज्जत और शर्म पे ध्यान रखो, ये तो शानदार किस्म के जट लोग हैं, इनकी इज्जत को बर्बाद न करो। बाहर फिरन न सोमदा कुआरियां नू, जो कुआरी लड़कियां हों उनको बाहर फिरना अच्छा नहीं लगता, उन पर सजता नहीं है। आज कल लागी करें घर आम देनी, क्योंकि आजकल में तुम्हारा लागी रिश्ता करवाने वाले वो आने वाले हैं। इत्थे ब्याह दे सब सामान होए, खेड़े पे बनाम देनी। यहाँ सामान तैयारी हो चुकी है शादी के, और खेड़े जो हैं वो अपना प्रोग्राम बना रहे हैं आके रिश्ता मांगने का। वारिस शाह मियाँ चंद रोज़ अंदर खेड़े जोड़ के जंज ले आम देनी, और चंद दिनों में खेड़े जो हैं वो क्या है, वो बारात लेकर आने वाले हैं। अब उसका जवाब हीर देती है। हीर आखदी बाबला अमलियाँ तो नहीं अमल हटाया जा मियाँ। उसने कहा अब्बा जी, ये जो अमल करने वाले होते हैं ना, जादूगर वगैरह, इनसे नहीं अमल हटाया जाता। जेड़ियाँ वादियाँ आदतें जानना ही, जो आवादियाँ भी आदतें होती हैं और आदतें भी आदतें होती हैं, वो नहीं जाती। रांझे चाक तो रेहा न जा मियाँ, यानी बुरी आदतें अमलों से नहीं जाती, और इसी तरह हमें रांझे से नहीं हट सकती। शी चितरे रहन ना मांस बाजों, शेर और चीते ये गोश्त के बगैर नहीं रहते। झट नाल ए रिज़्क़ कमा मियाँ, ठीक है ना। तो इसीलिए फ़ौरन ये रिज़्क़ कमाना चाहिए, जैसे वो नहीं रहते तो हम कैसे रह लें, ठीक है ना। और दाग अम्ब दी रसा दा लहे नहीं, आम के रस का दाग नहीं उतरता। दाग इश्क दा भी नहीं जा मियाँ, इस तरह इश्क का दाग भी नहीं जाता। शी चितरे रहन ना मांस बाजों, जब ये सच है कि शेर और चीते गोश्त के बगैर नहीं रहते। झट नाल रिज़्क़ कमा मियाँ, तो ये बात रिज़्क़ कमा यानी इस बात को समझ लो। और इस तरह से आम का रस का दाग भी नहीं जाता, इस तरह से इश्क का भी दाग नहीं जाता। होर सब गल्लां मंजूर करा, एक चाक तो ना हटा मियाँ। सारी बातें मंजूर हैं, बस इस नौकर से ना मुझे हटा। जिथे कलम तकदीर दी वग चुकी, जहाँ किस्मत ने लिख दिया कलम ने
कौन जम्मे आधे हटा मियाँ, कौन ऐसा पैदा हुआ कि जो उसको हटा सके। मैं तो मंग दरगाह तो लिया रांझा, चाक बख्शिया आप खुदा मियाँ। मैंने तो अल्लाह की दरगाह से रांझा लिया और खुदा ने मुझे बख्शा है। एक चाक दी गल ना करो मूले, तुम सिर्फ चाक की बात ना करो, बिना चाक दे नहीं टिका मियाँ, क्योंकि मुझे उसके बगैर टिका ही नहीं है, मुझे सुकून ही नहीं है, तो उसकी बात ना करो चाक की। इस इश्क दे रोग दी गल एवें, सिर जाए तो ए न जा मियाँ। ये इश्क के रोग की बात ऐसे है कि सर तो जा सकता है, ये इश्क का रोग नहीं जाता। वारस शाह मियाँ जिमें गंज सरदा, 12 बरस पटन नहीं जा मियाँ। वारस शाह मियाँ जिमें गंज सिरदा, जैसे सर का गंज जो है 12 बरस पटन 12 बरस पिटन नहीं जा मियाँ। 12 साल भी अगर सर को पीटा जाए ना तो वो गंज नहीं जाता। अब 12 का फिर अदद आ गया। वारा शाह मियाँ जिमें गंज सिरदा, 12 बरस पिटन नहीं जा मियाँ। यहाँ पुटन भी हो सकता है कि सर को अगर नोचा भी जाए तो भी वो गंज नहीं जाता कि वो दोबारा बाल आ जाए।